हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं लेटर वैदिक पीरियड का। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का। देखेंगे तो उसका टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 1000 BCE तक रहता है। और जो स्वास्तिक का जो आप लोग सिंबल जो है स्वास्तिक, जो इसका आप लोग किसी भी पूजा पाठ में यूज करते हैं गुड सिंबल के तौर पे, तो वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड का टाइम है 1000 से लेकर 600 BCE तक का है। और थोड़ा हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ऐसे 5 क्लैन थे, 5-10 क्लैन का हमको एविडेंस मिलता है। लेकिन हम सबसे पहले मेजर जो 2 क्लैन है उसके बारे में देखते हैं। एक है भरत क्लैन, दूसरा है पुरु क्लैन। ये दोनों जब मिलते हैं तो बनते हैं कुरु क्लैन। ये पुरु है आपका, पुरु। ये जो आपका जो है सो पुरु क्लैन है और ये आपका कुरु क्लैन है। ये जो आते थे सरस्वती और आपका दिस्वती जो आपका नदी है उसके आसपास रहते थे। इसके बाद देखेंगे कि जो कुरु है, कुरु डेवलप हो जाता है कुरुक्षेत्र में, जिसकी कैपिटल होती है हस्तिनापुर। और ये कुरुक्षेत्र आपका गंगा वाले द्वाब से लेकर के यमुना वाले द्वाब तक ये फैल चुका था। इसके बाद आप देखेंगे तो लेटर वैदिक पीरियड में लोगों को आयरन का नॉलेज हो गया था, यानी कि लोहा। इससे पहले लोगों को लोहा के बारे में जानकारी नहीं थी। इंडस वैली में आप देखेंगे तो कांस्य था, उससे पहले आप देखेंगे तो तांबा का नॉलेज था। लेकिन आयरन को किसी को भी आयरन का नॉलेज नहीं था। तो आयरन का नॉलेज हम कह सकते हैं हमको लेटर वैदिक पीरियड में हुआ था, यही 1000 ईस्वी के आसपास में, यही 1000 BCE के आसपास। अब फिर हम आगे देखेंगे तो ये आयरन का जो, देखिए यहाँ पे हमने डेट भी लिखा हुआ है ना। अब देखेंगे तो आयरन से सबसे पहले हमको जो मिलता है वो मिलता है धारवद, यानी कि आपका कर्नाटक वाले पोर्शन से, यानी कि कर्नाटक से हमको मिलता है। धारवद जिला है इसका। और ये देखेंगे कि आयरन टूल्स का और भी हमको इसके एविडेंस मिले हैं, जो कि जो मृत बॉडी होता है उसके साथ ये ब्यूरी मिला था हमको, है ना, हम लोगों को मिला है। जैसे में आप देखेंगे कहाँ से मिला है, तो पंजाब में है, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से हमको यहाँ पे देखें। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है यूजेस ऑफ आयरन। फिर आप देखेंगे फूड, उन लोग का मेन भोजन क्या था। उन लोग का मेन भोजन तो जाहिर सी बात है बार्ले होगा ही। लेकिन इसके अलावा इन लोग का जो और भी जो फेवरेट जो भोजन था वह था राइस और वीट। राइस का एविडेंस हमको मिलता है हस्तिनापुर से और अतरंजी खेरा से। और हमको वीट का साक्ष्य जो मिलता है, वीट का एविडेंस, वो हमको मिलता है पंजाब से और यूपी से। अब देखेंगे कि कुछ ऐसे जो गोल्ड स्मिथ के भी हम गोल्ड स्मिथ वगैरह भी वहाँ पे रहते थे, गोल्ड स्मिथ वगैरह लोग, है ना, जो सोना उन्ना का काम करते थे, सो लोग वहाँ भी मिलते थे। अब यहाँ पे देखेंगे तो अब हम इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं या राजनीतिक संगठन। जब हम इसका देखेंगे तो यहाँ पे 2 सदन थे। आपको पता होगा कि 2 सदन आपको लेटर वैदिक में, ये अर्ली वैदिक पीरियड में भी थे। और ये 2 सदन यानी कि जो 2 असेंबली जो हैं सो आपको अर्ली वैदिक में, लेटर वैदिक में भी आपको देखने को मिलेंगे। ये 2 कौन थे, सभा था और समिति था। दोनों अभी भी एग्जिस्ट करते थे, लेकिन जिस प्रकार का दोनों का जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो वर्चस्व था वो अब नहीं था, अब ये इनका ख़त्म हो चुका था। अब आप देखेंगे इसके बाद कह रहा है कि किंग जो होता था ये और भी यहाँ पे क्या हो गया है, किंग और भी पावरफुल हो गया। क्यों? क्योंकि पहले तो राजा को चुन के लाया जाता था। राजा जब चुन कर आता था तो और भी ये समिति वाले पोर्शन से इनको चुन के लाया जाता था। लेकिन अब तो नहीं हुआ। अब धीरे धीरे महिलाओं को, जो समिति में महिलाएं बैठती थी, अब वहाँ से भी इनको हटा दिया गया। अब देखेंगे इसी तरह एक मेंशन किया गया है, जो किंग जो थे, राजा जो थे, जो ज़्यादा फेमस हो गए थे, पंचाल, है ना, जन। ये मतलब समझेंगे कि एक जन हुआ करता था, मतलब 5-6 लोगों का ग्रुप मिला के क्या बनाया गया था, जन। अब देखेंगे द पोस्ट ऑफ किंग हेरिडेटरी, कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे क्या हो गया इसके बाद, कि जब राजा सबको उपहार मिलने लगा, तो राजा को उपहार में क्या मिलता था, तो कोई भी राजा उजा आए, चाहे कहीं से भी आए, तो उनको बलि दिया करते थे। बलि कहने का मतलब ये नहीं कि राजा को मार दिया जाता था। बलि कहने का मतलब एक तरह समझिए भेंट, गिफ्ट, है ना, राजा को गिफ्ट दिया जाता था। तो इसके बाद क्या होता है कि राजा अब सोचा कि नहीं, गिफ्ट वगैरह ये हमको चाहिए, इस तरह का परंपरा हमेशा बना रहे। तो अब राजा यहाँ पे क्या करता है, अब वंशानुगत पोस्ट कर देता है। कि मतलब वंशानुगत करने का मतलब है
कि मान के चलिए कि अब हमारे बाद जो होगा हमारा बेटा राजा बनेगा, हमारे बेटा के बाद उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरह से क्या होते रहा, एकदम काम चलते रहा। अब देखेंगे अब इसके बाद आप देखेंगे किंग वगैरह क्या करता था, बहुत सारा यज्ञ करता था। उसी में 2 यज्ञ है, एक आपका देखेंगे राजसूय यज्ञ होता था और एक अश्वमेध यज्ञ होता था। इसमें देखेंगे कि जो यज्ञ होता था उसमें जो राजा होता था ना, राजा, वह यज्ञ करवाने के बाद ब्राह्मणों को 240,000 गाय को राजा डोनेट कर दिया। लमसम अगर अपने वर्ड में बोले तो 2,40,000 काउस को वो क्या करता था, डोनेट कर दिया करता था। अब देखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो सोसाइटी आपको पता है कि 4 क्लासेस में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देखेंगे जो ब्राह्मण था इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया था। ब्राह्मण कैसे 12 ग्रुप थे, मेजर ग्रुप थे। अब ये ब्राह्मण आपस में ही एक दूसरे को क्या करते थे, लड़ लड़ के अब एक क्लैन बचा जो कि वो ब्राह्मण क्या हो गया, एकदम सबसे स्ट्रांग पावरफुल हो गया, है ना। अब देखेंगे कह रहा है इसके बाद कि जो हम लोग का जो आज गोत्र होता है, आप किसी भी पूजा पाठ में बैठिए, आपसे ब्राह्मण पूछेगा कि बताइए आप किस गोत्र के हैं। तो जो गोत्र की जो शुरुआत होती है वो गोत्र की शुरुआत होती है लेटर वैदिक पीरियड से होती है, ठीक है। अब देखेंगे गोत्र का मतलब क्या होता है। गोत्र का मतलब होता है इंटायर क्लैन, यानी कि पूरा का पूरा जो आपका परिवार है, ये परिवार ही आपको दर्शाया जाता है ना, ये परिवार ही आपको क्या होगा, दर्शाया जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ देख लेते हैं। अगर हम लोग 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ देखेंगे तो पहला आपका ब्रह्मचार्य था, मतलब कि आपका जो भी 0 से लेकर के, 0 तो नहीं कहेंगे, एक मान के चलिए 1 साल या 4 साल से लेकर के जो आपका 25 साल तक जो है, या फिर एक मोटा मोटी कहिए 20 साल ले लीजिए, 20 साल तक की जो आपकी अवस्था है आप उसमें क्या करिए, शिक्षा वगैरह ग्रहण कीजिए। इसके बाद आप अपना शादी विवाह करके सेट हो जाइए, अपना लाइफ जी लीजिए, जो आपका कितना तक होगा, 50 साल तक होगा मान के चलिए। इसके बाद आप वानप्रस्थ हो जाइए। वानप्रस्थ कहने का मतलब आप वनों की ओर जाइए, लोगों को शिक्षा वगैरह दीजिए, वानप्रस्थ हो जाइए, मतलब जंगल की ओर अग्रणी होइए। और इसके बाद होता है जब अंतिम कुछ जीवन आता है तो आप संन्यास वन्यास लेकर के आप लोगों के कुछ काम कर सके, कुछ सेवा कर सके। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम देवी देवताओं के बारे में देखेंगे तो लेटर वैदिक में आते आते क्या हो जाता है, जो इंद्र है ना और जो अग्नि की जो समाज में जो स्थिति रहती थी अर्ली वैदिक में, अब वो यहाँ पे नहीं रहता है। अब उसकी जगह क्या हो जाता है, विष्णु की ज़्यादा चर्चा होने लगती, क्योंकि इनको पालन मतलब कहते हैं ना, विष्णु जो है सृष्टि को चलाने का काम करते हैं, तो इसलिए विष्णु जी यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पावरफुल हो जाते हैं। और यहीं पे फिर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो शिवा हैं, शिव जी, इनको जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स या संहारक के रूप में इनको देखें तो यानी को भी यहाँ पे पूजा की जाने लगती है शिव जी की। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।